हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रदीप। एसएस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे आई विल टॉक अबाउट द हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज। सबको डर लगता है, आदमी रहता है ना, ऐसे स्किल, बहुत सारे स्किल रहते हैं उसके अंदर। बहुत कुछ स्टंटबाजी करता है, ऊंची सी पहाड़ी से उस लेवल पे चढ़ना, बाइक पे स्टंट करना, या कोई हाइट से नीचे कूदना। मतलब जानलेवा बोलते हैं ना, रिस्क, वैसे रिस्क करते, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते, लेकिन इंग्लिश बोलना ना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये सब क्यों रहता है? जब हमसे कोई सामने वाला बात करता है ना इंग्लिश, तो हड़बड़ा जाते हैं, क्या बोलूँ उसको, क्या रिप्लाई दूँ, कुछ नहीं। ये सब क्यों होता है? अपने अंदर हो अगर जो स्किल, सो यू कैन गिव द आंसर। हमारे अंदर स्किल है नहीं तो हाउ यू कैन इम्प्रूव, हाउ यू कैन आंसर दैट गाय। सो वो टाइम हमें डर लगता है। तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड, यू विल बी गेट सो मेनी ऑप्शन रिलेटेड दैट। सो व्हाट यू विल बी गेट, लिसनिंग पावर बढ़ाओ, डेली लिसनिंग, यू हैव टू लिसन। रीडिंग पावर, डेली रीडिंग करो। जब टाइम मिलो बुक रीड करो, इंग्लिश रिलेटेड जो बुक्स रहते हैं उनको पढ़ना चालू करो। उसके बाद वॉचिंग, यू हैव टू वॉच द न्यू मूवीज रिलेटेड द इंग्लिश, यूट्यूब ऑन यू कैन चेक, यू विल बी गेट so many options. So what do you want to do? I'm not saying you have to first start the English. First you have to start small sentence. You have to make first, for example, come here, go there, take this, sit here, can I get this? Come here, please come, can I get bills? Okay, I want this, what is the color of this? Okay, show that, please come, can I help you? Okay, I will come with you. Small sentence. For example, you have to like take the 2 3 words only. I can come, I can come. You want this book? Okay, I like. You like? Okay, I will take. Like this, you have to make small word. I'm not saying you have to make the big sentence parts. First week, you have to make small sentence. You have to try to speak in English. पता नहीं इंग्लिश स्पीकिंग, अब अगर हम पुराने क्रिकेटर की बात करेंगे ना, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी बहुत सारे बार। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में सुनाई दिया ना, एक बार स्टेटमेंट में उसकी वाइफ ने ऐसा आंसर दिया था कि ऑलमोस्ट टाइम ना वो क्या होता था, 98 99 98 97 के बिटवीन वो आउट हो जाते थे। उसने पूछा, वाइफ ने उसका स्टेटमेंट बताया ऐसे क्यों किया। वो बोलता है अगर 100 मेरा कंप्लीट हो जाने पे ना नवजोत सिद्धू, फिर वो बोलो मुझे मंच पे जाना पड़ेगा, वो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, उसके कैसा हैट्रिक की, ये सब इंग्लिश में मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा 97 98, इतना डर लगता था। ये सब क्यों होता है? ये सब डर, मतलब हमारा टारगेट है और कोई टारगेट करना है, लेकिन इंग्लिश की वजह से हम कितने कहाँ तो कहाँ रुक जाते हैं। इंग्लिश हमारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि जीना मुश्किल हो सके। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि अब के ज़माने में स्मार्ट जनरेशन में क्या होता है, आपको लैपटॉप, मोबाइल तो ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, रिप्लाई इंग्लिश में देना, थोड़ा बहुत इंटरव्यू के लिए जाना हो तो इंग्लिश में, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत हमें कुछ बताना, इसीलिए इंग्लिश चाहिए। अगर आप ऐसे बात किए तो कोई बोलता नहीं, कोई सुनता नहीं, फिर भी वो अपना जीवन तो पूरा बिता लेता है। मतलब क्या खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, कपड़े पहनने हैं, उसको पैसे चाहिए, ये सब बताता है। वो तो कोई यूज़ ही, वर्ड ही यूज़ नहीं करता, फिर कैसे जी लेता है? तो इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है? इफ़ यू वांट टू स्टे इन प्रोफेशनली लाइफ, आपको प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, प्रोफेशनल वर्ड, तो आपको इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज भी आप सीखे ना, बहुत हो गया। लेकिन इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं, कोई भी लैंग्वेज सीखो, बस अपनी खुद की जो लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, वॉट एवर योर मदर टंग, बस उसमें आप परफेक्ट हो जाओ। आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई टू इंग्लिश। बहुत से बात क्या होता है, एक मेरे पास बुक है ऐसा, आप बुक पढ़ोगे ना तो अपना पढ़ना चालू करेंगे, सॉरी बुक पढ़ोगे ना पूरा तो साइकिल चलाना सीख जाओगे। ऐसे 2 बुक है। और दूसरा बुक ऐसा है, वो बुक पढ़ते पढ़ते आप स्विमिंग सीख जाओगे। ऐसा कभी हुआ है कि बुक पढ़ते पढ़ते आप साइकिल चलाना सीख गए, स्विमिंग सीख गए, बाइक सीख गए, 4 व्हीलर सीख गए? कभी नहीं होता। आपको इंग्लिश वैसे ही सीखना है तो आप पढ़ पढ़ के खाली आप वोकेबलरी अपनी क्लियर कर सकते हैं। अपने अंदर जो वोकेबलरी एक्स्ट्रा वो गेन कर सकते हैं, अपना ग्रामेटिकली मिस्टेक वो करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, इफ़ यू वांट टू फ्लुएंट, इफ़ यू वांट टू परफेक्ट, देन यू नीड टू द प्रैक्टिस। Practice through, you can't improve that.
हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अगर कैसे रहते हैं, पंजाबी फैमिली में पैदा हुए हैं तो पंजाबी अच्छी तरह बोल लेते हैं, मराठी फैमिली में तो मराठी अच्छी बोल लेते हैं, इंग्लिश अगर इंग्लैंड में कोई पैदा अच्छी तरह इंग्लिश इंग्लिश बोल लेता है, स्पेनिश में हुआ तो स्पेनिश अच्छी तरह बोल लेता है। ये सब क्यों होता है? उसके लिसनिंग पावर के थ्रू वो इम्प्रूव करता है। सो दैट्स वाई वन मोर ऑप्शन इज लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू लिसन डेली, अभी इंग्लिश आपको ज़्यादा पैसा है नहीं ज़्यादा खर्चा करने के लिए, तो यू हैव टू लिसन ऑन मोबाइल एनी मूवीज़। उस मूवीज़ में क्या रहता है, हिंदी मूवीज़ रहती है, नीचे सबटाइटल लिखा रहता है इंग्लिश में, वो ट्राई करो, उसके लिए तो आपको ज़्यादा खर्चा है नहीं। So like that you have to follow the small tricks, small trick through you will be improved definitely, and try to read जो इंग्लिश में बुक्स रहते हैं, न्यूज़ रहते हैं, बार बार रीड करो। और कैसे पढ़ो? एक पैराग्राफ लो, एक 3 बार उसको पढ़ो, एक बार पढ़ो जस्ट नॉर्मली रीडिंग प्रैक्टिस, सेकेंड आपका मीनिंग, थर्ड में उसका जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको इंग्लिश टू मराठी, हिंदी जो भी लैंग्वेज में आप पेंसिल से लिखा करो उसका मीनिंग समझो। आफ्टर दैट what will happen, fourth time you will be read, then you will be understand properly meaning, what will happen that time, listening power, you will be listen na, so listening power will begin, reading power will again, vocabulary will be add in your mind, grammatically mistake will be correct. So that's why you have to take a small paragraph, so you have to repeat again and again. You have to first week you have to follow up this rule, so that through what will happen, you will be get the practice, the reading practice through will be improved. So small trick you will be follow first. I'm not saying you have to read the some all books, all newspaper. You have to follow only one paragraph. Then listening, you have to listen to. You have to listen any noise. आपको इंग्लिश सीखना है, बहुत सारे क्या बात, क्लासेस ज्वाइन कर लेते, क्लासेस जो है वो आपको ग्रामेटिकली आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पब्लिक स्पीक कैसा करना है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट अ होम, एट योर सोसाइटी, आपके सोसाइटी में। बोले ना, बड़े समुंदर में छोटी मछली होने से अच्छा छोटे नदी में बड़ा, बोलते मगरमच्छ की तरह जियो। मतलब अब बड़े लोगों से पहले बात करने से छोटी छोटी बच्चे से बात करो ना इंग्लिश में, अपनी सोसाइटी में रहते हैं ना, उससे इंग्लिश बात करना चालू करो, कौन हंसेगा आपके ऊपर? ये छोटे ट्रिक के थ्रू you will be improved. So that's why some you know, whenever you will be do the practice at home, then you will feel the confidence level. Okay, I want to improve myself, and don't feel nervous. Whenever you will be try, you have to feel happy. Okay, whatever I am trying for my best. Always I am. Whenever you will be get the chance, then you don't avoid that. For example, you will be get in school level, so you have to get the chance in school level. Now in 15 August today, 15 August you will be get the chance for the uh, speak on independent related, freedom fighter related speech on, you have to speak on munch, so you have to go there first, whatever other person, first 2 3 days you need to the practice at home. बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे, जो मेरे क्लास में स्टूडेंट, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने वो स्पीच पहले 1 2 दिन बताया कैसे करना है, 1 2 स्पीच अच्छे से, स्पीच में जो छोटी छोटी लड़कियां थी, अच्छे अच्छे स्पीच उन्होंने प्रैक्टिस किए थे, अच्छी तरह से बोल पाए। मैंने 2 3 स्टेटस पे, व्हाट्सअप स्टेटस पे ना वीडियोस देखे, छोटी छोटी बच्ची अच्छी तरह बोल लेती, यू कांट बिलीव इट, जो हम भी नहीं अच्छी तरह बोल पाएंगे इतने अच्छे से। मतलब छोटे जितने बच्चे ना, उतने उसमें वोकेबलरी जितने ऐड करो ना उतने ऐड होती जाती, बिकॉज योर माइंड इन अनकैपेबल, बोलते हैं ना बोलते देर इज़ नो लिमिट फॉर दैट। मतलब मोबाइल अच्छी तरह यूज़ करें ना, 10,000 का लो तो 16 GB 32 GB मेमोरी मिलती है, 20,000 का लो तो 64 GB अबाव आपको मेमोरी मिल जाएगी, और उसके अबाव 30 50,000 अबाव लो तो उसमें और मेमोरी बढ़ जाएगी। वैसे मोबाइल के लिए कोई तो लिमिट रहता है आपको स्टोर करने के लिए, लेकिन योर माइंड नथिंग अनलिमिटेड डाटा यू कैन स्टोर इन योर माइंड। सो इन योर माइंड फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट फाइल, लिसनिंग, रीडिंग, speaking. So like that you have to make the different file folders in your mind. Now first week you have to try the listening, reading, speaking, watching, whatever, when will be time, so then you have to spend for that. So that's one thing today in 15 August, so much people we are participate for this speech on month. So there will be get the confidence level, first step। आपको डर लगता है, अब स्टेज पे जाते हैं ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। बहुत बार बचते ना, हम जब स्टेज में जाते कोई अड़खड़ाते लेते ना, आई एम गोइंग टू स्पीच लाइक दिस, तो बाकी हम खड़ जो तो डरते हैं थोड़े,
तो हमें क्या लगता है बाकी सामने वाली पब्लिक हँसेगी, लेकिन उसमें 99 पब्लिक में ऐसे भी पब्लिक रहते हैं, जबकि आप स्टेज पे जाने के बाद आपके पैर थरथराने लगते हैं ना, जब नीचे बैठा आदमी उसके भी पैर थरथराने लगते हैं, उसे डर लगता है, जो सामने बोला है ना उसने लड़खड़ाना नहीं चाहिए, अच्छी तरह बोलना चाहिए, ऐसे भी सोचने वाले लगते हैं। तो हम स्टेज पे जाएँगे ना, तो वो लोगों के बारे में पहले सोचो, जो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ओके ये अच्छी तरह बोलना चाहिए। हम 100 में से या 1-2% पीपल रहते हैं नेगेटिव थिंकिंग करने के लिए, उनके बारे में सोचते रहते हैं, अरे ये मेरे ऊपर हँसेगा, लेकिन हँसने को किसी को टाइम नहीं। हमको लगता है कभी-कभी स्टेज पे जाने के बाद, कभी आपने फ़ील किया है ऐसे, अब नीचे बैठे, सामने वाला कोई स्पीच दे रहा है, हमारा कोई पहचान का फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, थोड़ा हड़खड़ाता है, कहीं-कहीं भूल जाता है बीच में, तो हमारे माइंड में पहले डर पैदा हो जाता है, अरे यार! उसने रुकना नहीं चाहिए, अच्छी तरह स्पीड कंटिन्यू करना चाहिए उसने स्पीच। उसको रिमाइंड याद होना चाहिए जो भी बोल रहा है वो। उससे क्या होता है, हम स्टेज पे जाने के बाद वो सामने वाले के बारे में सोचेंगे, सो डेफिनिटली यू कैन स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। व्हाटएवर यू टॉक अबाउट एनी टेक ए सब्जेक्ट यू कैन रीड प्रॉपर्ली। सो हम वो बारे में नहीं सोचते, हम नेगेटिव पीपल के बारे में सोचते हैं, सो हमें वो प्रॉब्लम आ जाते हैं। I hope you will be trying small sentence. I come, I go, I take, I bring, I eat, I sit, I sleep, I swim, I eat. Small word. 1 week you have to follow, and you have to maintain small diary. And write. You have to. I come, I sleep, I eat, I go, I take, I bring. First, what you want to do, you have to understand the meaning of that. I hope almost people तो समझ लेते हैं. Come means आना, go means जाना, take means लेना, bring means कुछ लेके आना, catch means पकड़ना, it means खाना, see means देखना, listen means. So I listen, I come, I go, I take, I sit. Small word you have to make, small sentence you have to first make, and same word you have to follow in public. Okay, I come. Okay, I will sit here. Please sit. In school. Okay, sit here. Let's go. Okay, I will go with you. Okay, I will come tomorrow. Small word you have to start in school, your college, your office, then definitely you'll be improved. I hope you will be follow that, and definitely you will be improved. Thank you, and I hope you will be follow this, and please subscribe if you follow subscribe. So I feel I will make the new video also, because I feel that time okay you are like this video, so I will make the new video also related that. Okay, and please share with your friends. Thanks for watching this video.